जय हिंद दोस्तों। ब्रिलियन 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का दोस्तों ये बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जो कि न्यू प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। और इस सेट में दोस्तों 1 से 100 तक सभी क्वेश्चन का आपको सल्यूशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर यदि आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर यदि आप बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों बिहार दरोगा रिलेटेड बहुत सारा जो है इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे दिया जाएगा। और जो है आपको इस चैनल पे बिहार दरोगा का जो है तैयारी कराया जाएगा। तो दोस्तों, बिहार दरोगा का जो जितने भी छात्र तैयारी करते हैं, लगातार दोस्तों इस तैयारी को बनाए रखें, जिससे कि आप जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा बेहतर कर सकें। तो दोस्तों, इस क्लास का आप अगर यदि PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़िए, वहां आपको जो है इसका PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलिए आज का क्लास जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों 2021 में जो है साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। ए नंबर सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो था दोस्तों, ये तंजानिया के थे। कहाँ के थे? तंजानिया के। तंजानिया के दोस्तों, जो कि जंजीबार का, ये तंजानिया के जंजीबार का रहने वाला था अब्दुल रज्जाक गुरनाह। इसका ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। तो प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी दोस्तों, ये थी नानकिंग की संधि। ए नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, है अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा आरंभ की गई। तो ये दोस्तों असम के द्वारा आरंभ किया गया है। तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों ये शामिल किया गया था 1962 में। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। एंकर शब्दावली का जो है उपयोग होता है रिले रेस में। किस में होता है? रिले रेस में। तो इसका जो है बी नंबर दोस्तों सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, है चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं। तो ये दोस्तों किस स्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी हैं? टेबल टेनिस के। जो है सी नंबर सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का धारा नियम दोस्तों, किरचॉफ का धारा नियम जो है आवेश संरक्षण पर आधारित है, और जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ये जो है सी नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 का। उसके बाद देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है, FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है दोस्तों? खेलकूद मंत्रालय ने। ए नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी दोस्तों थी कन्नौज। ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 में यूमिलीन का विक्रय आरंभ कर दिया था। तो किस कंपनी ने किया था दोस्तों? एली लिली। ए नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये है जो है ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक बराक ओबामा। बी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सोनार संक्षिप्तीकरण है, यानी कि सोनार का जो है संक्षिप्तीकरण क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है सोनार का। तो इसका दोस्तों सोनार का संक्षिप्तीकरण होता है
साउंड नेविगेशन और रेजिंग, साउंड नेविगेशन और रेजिंग होता है सोनार का। तो डी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये रीजनिंग के प्रश्न है दोस्तों, इसको जो है रीजनिंग के प्रश्न को देखिए, देखते हैं इसको कैसे हल करना है। तो दोस्तों देखिए जो है इसमें लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कहीं कुछ थोड़ा इसमें जो है लिखने में, इसलिए जो है इसको छोड़ते थे, लेकिन जो है लिखने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए जो है थोड़ा दिक्कत होता है। तब फिर भी प्रयास करते हैं इसको जो है बनाने का। देखिए दोस्तों जड है, जड से कितना आ रहा है 26, माने कि जड 26 है और जो है डब्लू 23 है, तो 3 घट रहा है और फिर 20 है, फिर 3 घट रहा है, उसके बाद 17 है, फिर 3 घट रहा है और 17 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 14, 14 एन 14 होता है। उसके बाद 14 देखिए जो है बहुत सारे ऑप्शन में जो है यहाँ पे तो एन होगा, लेकिन एन यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 जगह एन है। उसके बाद ऊपर वाला देखते हैं 5, 3 के बाद 5 होता है, अब 5 के बाद यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है और यहाँ पे 3 बढ़ रहा है और यहाँ पे 4 बढ़ रहा है और यहाँ पे देखिए 12 से 5 बढ़ेगा तो 17 होगा, तो 12 से 5 बढ़ेगा 17 होगा। तो देखिए 17 केवल यही ऑप्शन में है, तो ये 16 तो नहीं होगा, तो इस तरह ये डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को। दोस्तों निम्नलिखित में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? तो पानी में जो है मिनीमाता रोग का कारण बनती है दोस्तों पारा यानी मरकरी, सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये फिर रीजनिंग के प्रश्न है दोस्तों। देखिए इसमें क्या किया है दोस्तों, देखिए 0 है, 7 है, 26 है, 63 है, 124, 215। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा उसको बताना है और 511। तो इसको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, 1 का क्यू करके 1 घटा दीजिएगा तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, 2 का क्यू करके 1 घटा दीजिएगा तो 8 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 5 का जो है 3 का क्यू करना है, 2 के बाद 3 का क्यू करके 1 घटा दीजिएगा तो जो देखिए यहाँ 8 हो रहा है, तो यहाँ 7 है, देखिए 7 होगा यहाँ, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए 27 में घटा देंगे तो 26 होगा, जो कि 26 है। यहाँ पे फिर देखिएगा दोस्तों 4 का क्यू करके घटा दीजिएगा तो 63 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 63। उसके बाद 5 पे क्यू करके घटा दीजिएगा तो 124 आ जाएगा। उसके बाद ठीक उसी तरह 6 पे क्यू करके घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 215। तो उसी तरह अब जो है 7 पे क्यू करना है, 7 पे क्यू करके 1 घटा देना है। तो 7 का क्यू आपको पता होना चाहिए कि 7 का क्यू होता है। तो 7 का क्यू दोस्तों 343 होता है, 343 में 1 घटा देना है, 343 में 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 343 में 1 घटा देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 342, जो कि सी नंबर ऑप्शन में है, जो कि सी नंबर ऑप्शन में है दोस्तों 342 आया, तो 342 सी नंबर में आंसर है, तो सी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, ये गंधार कला शैली सामान्य है। गंधार कला शैली दोस्तों क्या है, एक भारतीय और ग्रीक कला है। डी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी, की जाएगी तो ये कच्छ के गुजरात में किया जाएगा दोस्तों, बी नंबर सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है दोस्तों? तो ये है असम का। किसका है? असम का। तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा, बी नंबर सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन देखना है कि निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम होता है। तो देखिए नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का जो होता है दोस्तों, ये होता है जो है बीटा, अल्फा और गामा होता है, बीटा, अल्फा और गामा होता है दोस्तों। इसका जो है डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा, और क्या लिखा है दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा वेब पोर्टल आरंभ किया है? तो ये कौन सा वेब पोर्टल आरंभ किया है दोस्तों उड़ीसा सरकार ने?
ये क्या है जो है सुमंगल। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, दुर्भिंग के अनुसार समाज में कैसी एकता है। दुर्भिंग के अनुसार समाज में कैसी एकता है, तो समाज में एक समावेशी एकता है। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसे किसे किया गया है, कृष्णा सोबती को। ए नंबर दोस्तों सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा होगी। तो किस देश के द्वारा होगी दोस्तों, पेरिस के द्वारा। इसका जो है सी नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट डैश के द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा ये दी गई थी दोस्तों, ये दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है, तो ये दोस्तों अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों है, अशोक चक्र मौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया था। तो अशोक चक्र मौर्य पुरस्कार किस वर्ष जो है स्थापित किया गया था, 1952 में। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है, पुस्तक जो है हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है। तो इसके लेखक दोस्तों हैं अभिजीता गुप्ता। बी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये मैथ के प्रश्न है, इसको कैसे बनाना है जो है सीखिए। तो एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं और सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाना है दोस्तों, तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति हैं, तो एन बराबर यहाँ कितना है, 10 हैं, 10 आदमी हैं और प्रत्येक आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाता है। तो इसको क्या करना है दोस्तों, एन जो है एन इंटू एन माइनस 1 बटे 2 कर देंगे, तो ये जो है निकल जाएगा। तो एन 10 है तो इसको करते हैं। तो जैसे कि एन 10 है दोस्तों, 10 में एक घटा दिए तो कितना आ गया 9, और 9 में फिर इस 10 गुना 9 में 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5, और 9 से जब 5 में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा 45। तो जो है 45 सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में 45 है, डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है, उसके बाद देखिए सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया था। तो सांची स्तूप किस शासक ने बनाया दोस्तों, अशोक ने बनाया था। ये जो है सी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, किस अनुच्छेद में वर्णित है। राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति ये अनुच्छेद 127 में है दोस्तों। ए नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों जो है 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यूटोपिया लिखा हुआ है, यूटोपिया का लेखक कौन था। तो यूटोपिया के लेखक कौन है, थॉमस मोर। ए नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ है दोस्तों, देहरादून में है। डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है दोस्तों, उत्तर में इंदिरा कॉल। बी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 34 नंबर प्रश्न है कि निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के औद्योगिक शाख पर निवेश निगम का प्रयोजन था। तो क्या था दोस्तों, इसका जो है ये था विश्व बैंक मिशन। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों इटली खाने वाला बोला, इटली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वो है खाने वाला इटली का बात कर रहे हैं, ये देश इटली का बात नहीं कर रहा है। तो इटली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वो है, तो वह है दोस्तों क्या है, स्टीमिंग।
सी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 36 नंबर प्रश्न है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप क्या है दोस्तों? यह है बेरन द्वीप। सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप, जो कि मात्र एक है भारत में। और प्रसुप्त कौन है? नारकोंडम भारत में एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, नारकोंडम। उसके बाद देखिए दोस्तों है, प्रतिदीप्त नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है, क्या होता है दोस्तों? ये होता है प्लाज्मा। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित कमेटी पूछ रहा है। ये स्वर्ण सिंह कमेटी है, डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 39 नंबर प्रश्न है कि जहांगीर के शासन में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के किताब से नवाजा गया था? तो किसको ये नवाजा गया था दोस्तों? ये उस्ताद मंसूर को नवाजा गया था। डी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। देखिए दूध में उपस्थित शर्करा होता है, तो ऑप्शन पहला है फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ग्लेक्टोज और माल्टोज। तो दोस्तों इसमें क्या है? लैक्टोज। दूध में उपस्थित शर्करा क्या होता है? लैक्टोज। सी नंबर इसका जो है सही आंसर है दोस्तों अगर यदि आपको जो है अध्ययन करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, यदि किसी तरह का इसमें कोई दिक्कत है, तो आप अपना जो है राय कमेंट में जो है ज़रूर कमेंट कर सकते हैं कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फजल अली आयोग संबंधित है। फजल अली आयोग दोस्तों राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? देखिए पूर्ण वर्ग निकालने के लिए पहले जो है आपको जानना होगा कि पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों अगर यदि देखिए यदि किसी संख्या का जो है किसी संख्या का पहला अंक 1 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 7 है, अगर 9 है तो उसका वर्ग जो है इकलेगा। उसका वर्ग क्या होगा? इकलेगा। देखिए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो दोस्तों कौन सी संख्या पूर्ण है, इसको तो आप जो है वर्गमूल निकाल सकते हैं कि किसका वर्गमूल निकल रहा है। आप निकाल के देख लीजिएगा जो है इसका वर्गमूल, आप जानते होंगे वर्गमूल इसका क्या निकलेगा। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या निकलेगा। तो दोस्तों ये जो है 86 49 इसका वर्गमूल निकलेगा। आप निकाल के देख सकते हैं, देख लीजिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ओडोमीटर दोस्तों एक उपकरण है, इसके द्वारा क्या मापा जाता है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे दूरी को मापा जाता है ओडोमीटर से। तो डी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखना है दोस्तों कि 44 नंबर क्वेश्चन है कि अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? तो अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? निशानेबाजी से। अपूर्वी चंदेला का संबंध निशानेबाजी से है। सी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्र संघ ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो तब भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? लिनलिथगो था। ए नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं 46 नंबर प्रश्न को, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता है और न हानि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सहभोजिता। जैसे कि दोस्तों आप देखे होंगे कि जो है जब किसी जानवर में जोंक सटता है तो क्या होता है कि जोंक जब किसी जानवर में सटता है तो क्या होता है कि जोंक को लाभ मिलता है लेकिन जानवर को हानि होता है। तो ऐसी घटना को सहभोजिता कहा जाता है। डी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। वही कह रहा है कि एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि, तो ऐसे घटना को क्या कहा जाता है? सहभोजिता। डी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों है, निम्नलिखित में से किसने रामसर प्रस्ताव संधि यानी कि रामसर कन्वेंशन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये दोस्तों आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है, रामसर कन्वेंशन। डी नंबर इसका दोस्तों
सही आंसर होगा। और जो है ओजोन परत संरक्षण जो है दोस्तों ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, और जो है रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि का संरक्षण से संबंधित है। इतना बात आप ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो शिवाजी की राजधानी का नाम था रायगढ़। ए नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सौर सेल बनाने में उपयुक्त किया जाने वाला तत्व है, किसका प्रयोग किया जाता है सौर सेल बनाने में? तो सौर सेल बनाने में दोस्तों सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। डी नंबर सी नंबर सही आंसर होगा, डी बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है दोस्तों इमर्सन फ्रीजिंग। इमर्सन फ्रीजिंग बोला जाता है इसको। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों किस संस्था ने इसरो के उपयोग के लिए किस संस्था ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है? तो ये किसने किया है दोस्तों? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सी नंबर सही आंसर होगा। देखिए तो जरा सा हुचकी आ गया था, इसीलिए जो है फंस गए थे। उसके बाद देखिए दोस्तों कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी है? एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है दोस्तों? ये होती है दोस्तों उत्पाद की। एक नंबर सही आंसर होगा इसका दोस्तों। उसके बाद देखना है दोस्तों कि आज तक प्रदान की गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितना है? तो परमवीर पुरस्कार की कुल संख्या कितना है दोस्तों? ये है 21। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है। इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड क्या है? तो ये दोस्तों देखिए इनमें से कौन एक आवश्यक एमिनो एसिड है दोस्तों? ल्यूसीन होता है। इसका बी नंबर जो है सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 55 नंबर प्रश्न को 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? तो जाति प्रथा का वर्णन दोस्तों जो होता है जाति प्रथा का वर्णन, यानी पूछ रहा है जाति प्रथा किस में नहीं है? जाति जन्म से निर्धारित होता है। जो बोल रहा है कि जाति जन्म से निर्धारित होता है, तो ये तो जाति प्रथा के अंतर्गत आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। विवाह समूह के सदस्यों से हो सकता है। कोई अगर एक ही समूह में सदस्य में विवाह करेगा तो ये भी एक जो है जाति प्रथा के अंतर्गत है कि हम अपने ही जाति से विवाह करें, तो ये एक जाति प्रथा के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद विवाह समूह के सदस्यों से बाहर ही हो, ये जाति प्रथा नहीं है दोस्तों। और जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल हो कि अलग अलग जाति जो है को अलग अलग तरीक़ा से खाना बांटे, तो इसमें भी जाति प्रथा आ रहा है। लेकिन विवाह समूह के सदस्यों से बाहर हो, इसमें जाति प्रथा नहीं आ रहा है, हो सकता है। तो सी नंबर इसका सही आंसर होगा 55 का दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 56 नंबर प्रश्न है, एल्जर्न के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षाएँ हैं क्या? IgE। ए नंबर इसका जो है सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं अगला नंबर, चलिए दोस्तों देखते हैं कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः होते हैं दोस्तों कितना? 80S 70S एवं 70S। कोशिका द्रव में 80S जो है राइबोसोम होता है और क्लोरोप्लास्ट में 70S होता है, और जो ये हो गया और क्लोरोप्लास्ट हो गया 70S, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है 70S। उसके बाद देखिए दोस्तों 58 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रचुर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? अमेजन के द्वारा। बी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें से कौन सी नीचे गलत है? ये जिसमें राज्य सूची समवर्ती सूची में नहीं डाला गया है, तो कौन गलत पूछ रहा है? तो कौन गलत है? तो शिक्षा को डाला गया है राज्य सूची समवर्ती सूची में। वन और स्थानीय सरकार को राज्य सूची समवर्ती सूची में नहीं डाला गया है, तो डी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि दाई दीदी क्लिनिक
दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा आरंभ की गई है? तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? छत्तीसगढ़। बी नंबर दोस्तों सही आंसर होगा इस प्रश्न का। उसके बाद देखिए दोस्तों हैं, ये रीजनिंग के प्रश्न है दोस्तों। देखिए, एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से हर 30 मिनट पर छूटती है, यानी कि 30 मिनट के बाद जो है ट्रेन छूटता है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया, जब क्लर्क से एक यात्री ने पूछा कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है, यानी कि 10 मिनट पहले जा चुका है ट्रेन, जब पूछा यात्री ने किससे? क्लर्क से, तथा अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 में जाएगी। बताया कि अगला मेट्रो ट्रेन जो है 10:10 पे जाएगा और छूटने के बाद यानी कि एक 10 मिनट पूर्व जा चुकी है, और बताया कि 10 मिनट पहले एक ट्रेन जा चुकी है और 10:10 में दूसरा ट्रेन जाएगा। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह समय सूचना कब दिया? सूचना कब दिया? यानी कि 10 एक ट्रेन जाने चला गया तो चला गया तो 10 मिनट पहले चला गया, यानी कि 30 मिनट के बाद जो है ट्रेन प्रत्येक ट्रेन छूटता है। तो 10 मिनट हो गया समय, अब 20 मिनट के बाद जो है 20 मिनट के बाद अब ट्रेन जाएगा। जब क्लर्क ने उससे पूछा तो 20 मिनट इसमें घटा देंगे, यानी कि अगला ट्रेन जाएगा 10:10 में, तो 10:10 में 20 घटा देंगे, तो जिस समय वो यात्री पूछा होगा वो समय निकल जाएगा। जब देखिए 10:10 में आप दोस्तों 20 मिनट घटा देंगे। 20 मिनट इसलिए घटा देंगे, 10 मिनट वो ट्रेन जाने से हो गया है। 10 मिनट समय जो है ये जो है 30 दोस्तों, इससे 10 मिनट समय जो है ख़त्म हो गया है जाने से। अगला जो है समय तो 20 मिनट के बाद जाएगा, तो 20 मिनट जाएंगे तो 10:10 में 20 घटा देंगे, 20 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो जब 20 घटा देंगे दोस्तों तो क्या आएगा? देखिए, अब इसको घटाने जानते हैं, अब ऐसे भी जो है मौखिक घटा सकते हैं कि 10:10 हो रहा है तो इस 20 मिनट घटा देंगे तो 9:50 होगा। क्या होगा? 9:50 होगा। तो 9:50 इसका ऐसे आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, इस ऐसे घटाइएगा तो फिर आपका गलत हो जाएगा, घटा के तरह इसको घटाइएगा। तो कैसे घटाना है इसको हम भी बता देते हैं दोस्तों। जैसे कि 10 और 10 में घटाना है आपको 20 मिनट को, तो आप ऐसे घटा कर दीजिएगा तो आप गलत हो जाएगा। जैसे दोस्तों ये 10 क्या है? घंटा है, और ये क्या है? मिनट। जब इससे आप 1 पैसा लीजिएगा तो आप 60 पैसा ले रहे हैं। 1 घंटा पैसा ले रहे हैं, यानी कि 60 मिनट पैसा रहे हैं। 60 मिनट इधर पैसा ले लिए तो 60 मिनट और 10 मिनट कितना हो गया? 70 मिनट। 70 मिनट में 20 मिनट घट गया तो कितना बचा? 50 मिनट। और इधर 10 में 1 चला गया था 1 घंटा, तो 9 हो गया। तो ये जो है सी नंबर इसका सही आंसर है। इस तरह घटाना है, घटा कीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। चलिए देखिएगा दोस्तों कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। तो सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था राम मनोहर लोहिया द्वारा। ए नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो ये आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है दोस्तों केरल में। बी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। 64 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है जो किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु में है। बी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माण कौन किया है? किसने किया है? तो ये किया है दोस्तों राजेंद्र फर्स्ट ने किया है। डी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों ये मैथ के प्रश्न है, इसको देखिए कैसे बनाना है, सीख लीजिए। जैसे कि दोस्तों दिया गया है 6, 4, 2.5 पे रेकरिंग दिया गया है। उसके बाद गुना करना है कितना? 7 से गुना करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों कि 6 देखिए छोटा छोटा लिखते हैं तब हटेगा, नहीं तो बड़ा लिखने में नहीं हटता है। देखिए दोस्तों 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2, पॉइंट में 5 है, पॉइंट यहाँ है, उसके बाद गुना 7 है। देखिए ऐसे करना है। 5 पे रेकरिंग है तो 5 रेकरिंग है, इसका मतलब है कि 5 इसके बाद लगातार चल रहा है, उसके बाद 7 से गुना कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 × 5 = 35 आ गया। उसके बाद 35 × 3 = 38, 35 × 3 = 38, 35 × 3 = 38, 3 हो गया, 7 दूनी 14, 3 कितना हो गया?
7 और 2 14 और 3 17, 14 3 17 आ गया, यहाँ दशमलव होगा और बचा कितना, एक सच्चों का 28, 28 1 29, 2 बचा और सत्संग 42 और 2 44, 42 2 44। तो देखिए इधर जो है 8 8 लगातार जा रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4497.8 पे रेकरिंग दे सकते हैं, 8 पे रेकरिंग दे, क्योंकि आगे ये चला जाएगा, आगे जो संख्या जारी रहता है उसको रेकरिंग से लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों 4497.8 किस में है, 4497.8 पे रेकरिंग किस में है, वह अवयव जो को नियंत्रित करता है, तो नियंत्रक क्षण होगा, जो है सी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेबर के अनुसार निम्नलिखित में कौन से पारस्परिक सत्ता का स्रोत है, तो पारस्परिक सत्ता का स्रोत है दोस्तों प्रथा, ए नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 69 नंबर प्रश्न को, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आश्रय क्या है, शून्यकाल का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो जो प्रश्नकाल और जो कार्यसूची के बीच का जो समय होता है उसको शून्यकाल बोलता है। तो इसमें दोस्तों देखिएगा पहला ऑप्शन है वो ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, ये तो नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मत के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई प्रश्न पूछता है, तो यही सही बोल रहा है दोस्तों। किसी विधेयक पर चर्चा के 2 चरणों के बीच औपचारिक चर्चा के लिए आवंटित समय, ये भी नहीं होगा। उसके बाद बजट पर चर्चा के लिए आवंटित अवशिष्ट समय को शून्यकाल नहीं कहा जाता है, तो कार्यसूची और जो है प्रश्नकाल के समय को जो है क्या कहता है, शून्यकाल कहा जाता है दोस्तों, जिसमें अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई प्रश्न उठाते हैं। तो बी नंबर ये सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूरा का अर्थ क्या होता है, तो पूरा का जो है अर्थ होता है दोस्तों प्रोविजनल ऑफ अर्बन एरियाज, बी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों है 71 नंबर प्रश्न है कि इम्पैक्ट्स एक इंडेक्स है जिसका पूरा विश्लेषण पूरा किससे है, क्या प्रश्न है, इम्पैक्ट्स एक इंडेक्स है जिसका पूरा विश्लेषण पूरा किससे है। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में जो है हम कंफ्यूज कर रहे हैं थोड़ा, इसका क्या आंसर होगा दोस्तों, आपको जो है इसमें कमेंट में बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज क्या है दोस्तों, मेरठ षड्यंत्र केस से संबंधित है, ये ए नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो नामदफा नेशनल पार्क दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, सी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले अर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो ये सर्वाधिक ऊंचा जहां भी पूछेगा, तो ये जहां सर्वाधिक ऊंचा कुछ भी पूछेगा तो आपको लद्दाख लगाना है। आंसर क्या लगाना है, लद्दाख, कि सबसे ऊंचा कहाँ है ये पूछेगा, ये कहाँ है रेलवे स्टेशन, सब बताना है कि ये लद्दाख में है। उसके बाद देखिए बी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन परसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस किसने किया है, रूस, बी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। 76 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है, यदि कि समूह का उदाहरण कौन बना, रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री, ये समूह का उदाहरण है, ये नहीं हो सकता है समूह का उदाहरण, क्योंकि दोस्तों रेलवे स्टेशन पे एक यात्री भी, 2 यात्री भी, 10 यात्री भी, 20 यात्री भी प्रतीक्षा कर रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों समूह का उदाहरण सिनेमाघर में देखिए कभी 10 लोग भी देख सकते हैं, 2 लोग भी देख सकते हैं, बहुत लोग ज़्यादा देख सकते हैं, ये भी समूह का उदाहरण नहीं होता है, सटीक नहीं बैठता है। संगीत समारोह का दर्शन, ये देखिए ये भी सटीक बैठना चाहिए, एकदम सटीक। परिवार, देखिए परिवार का अर्थ हुआ कि परिवार में एक सदस्य नहीं हो सकता है, सिनेमाघर में 1 सदस्य हो, 10 सदस्य हो सकता है, 20 सदस्य हो सकता है, लेकिन परिवार जहाँ भी उच्चारण हो जाएगा वहाँ एक सदस्य नहीं होगा, समूह का उदाहरण आ रहा है यहाँ से, सटीक बैठना चाहिए, तो डी का ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, परिवार के सदस्य। उसके बाद देखिए दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन है, NISAR निसार
निसार इसरो तथा डाइस का संयुक्त प्रोजेक्ट है। निसार जो है इसरो और किसका प्रोजेक्ट है? तो निसार दोस्तों, निसार इसरो और नासा का ये प्रोजेक्ट है। तो NASA ये हो गया, NASA ये सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 78 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत जो है आकार में जो है विश्व में क्या स्थान है? दूसरा स्थान है। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है, विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश है, दूसरा ऑप्शन। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो चौथा ऑप्शन है दोस्तों, विश्व में 6ठा सबसे बड़ा देश है। तो जो है आकार, भारत आकार में दोस्तों विश्व में 7वां सबसे बड़ा जो है, विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है भारत जो है आकार में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इसमें दोस्तों पहले स्थान पे देखिए आकार में क्या आ जाएगा दोस्तों? पहले स्थान पे आकार में आ जाएगा रूस। क्या आ जाएगा? पहले स्थान पे आकार में रूस आ जाएगा। दूसरे स्थान पे आकार में कनाडा आ जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, तीसरे स्थान पे जो है आकार में यानी कि क्षेत्रफल में चीन आ जाएगा। रूस, कनाडा, चीन आ गया कितना? तीसरे स्थान पे। उसके बाद चौथे स्थान पे देखिए दोस्तों, चौथे स्थान पे यूएसए यानी कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको बोलते हैं। उसके बाद 5वें स्थान पे दोस्तों क्या? ब्राज़ील जो है दोस्तों ये 5वें स्थान पे है। उसके बाद दोस्तों जो है छठा स्थान पे ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। छठा स्थान पे ऑस्ट्रेलिया छठा स्थान पे ऑस्ट्रेलिया आएगा। तो पहला स्थान पे रूस बोल देते हैं, पहला स्थान पे रूस, दूसरा स्थान पे कनाडा। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, पहला स्थान पे रूस, दूसरा स्थान पे कनाडा, तीसरा स्थान पे चीन, चौथा स्थान पे यूएसए, 5वां स्थान पे ब्राज़ील और छठा स्थान पे ऑस्ट्रेलिया। चलिए, और दोस्तों ये तो हुआ आकार में यानी कि क्षेत्रफल में। जनसंख्या में देखना है तो दोस्तों जनसंख्या में पहले स्थान पे क्या आता है? भारत आता है। अभी के समय में पहले था चीन। और दूसरा स्थान पे क्या आता है दोस्तों? अब आ रहा है दूसरा पे चीन। अब आ गया दूसरा पे चीन, अब आ गया पहला पे भारत। पहले चीन था पहला पे, दूसरा पे आ गया है चीन। उसके बाद तीसरा स्थान पे जनसंख्या में है दोस्तों यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद चौथा स्थान पे देखिए दोस्तों, चौथा स्थान पे इंडोनेशिया। क्या है चौथा स्थान पे दोस्तों? चौथा स्थान पे जो है जनसंख्या में इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया है चौथा स्थान पे, इंडोनेशिया है। उसके बाद 5वां स्थान पे देखते हैं दोस्तों, 5वां स्थान पे क्या है? ब्राज़ील है। किसमें? जनसंख्या में ब्राज़ील है। 5वां स्थान पे ब्राज़ील है। छठा स्थान पे पाकिस्तान है। देखिए दोस्तों, इसमें लिखने में थोड़ा जो है प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए जो है बोल देते हैं। छठा स्थान पे पाकिस्तान है, 7वां पे बांग्लादेश है और 8वां पे रूस है। चलिए देखते हैं 49 नंबर प्रश्न को। 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास अव्यूहरचना थी। कौन सी अव्यूहरचना थी? तो दोस्तों ये जो दोस्तों है कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि था, सही है। उसके औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि था, ये भी सही है। सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि था, तो ये भी सही है। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 80 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 80 नंबर प्रश्न है 15वीं असीम शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की? तो ये किसने किया है दोस्तों? ये वियतनाम के प्रधानमंत्री ने किया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, तो 81 नंबर प्रश्न है पेले का संबंध किस देश से होगा? अब देश से तो नहीं यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए खेल से होना चाहिए। यहाँ देश नहीं होना चाहिए, यहाँ खेल होना चाहिए। ये ऑप्शन में खेल दिया गया है। तो पेले का संबंध किस खेल से संबंधित है? सही कर लीजिएगा, पेले का संबंध किस खेल से है दोस्तों? फुटबॉल से। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती हैं? तो इसका आप पुराना ट्रिक जानते होंगे कि मित्र पे गमछा झाड़ किन किन राज्यों से गुजरता है? मित्र पर गो
मोछा, मित्र पर गमछा, झाड़। तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। पहला हुआ मिजोरम, दूसरा हुआ त्रिपुरा, तीसरा हुआ पश्चिम बंगाल, चौथा हुआ राजस्थान, छठा हुआ गुजरात, सातवां हुआ देखिए पाँचवा हुआ गुजरात, छठा हुआ मध्य प्रदेश और जो है सातवां हुआ छत्तीसगढ़ और आठवां हुआ झाड़ से झारखंड। ये 8 देश दोस्तों कर्क रेखा से होकर गुजरता है। तो इसमें जो किस में जो है होकर गुजरता है, बिहार का तो आप कहीं नहीं जिक्र किए, बिहार नहीं होगा। उसके बाद देखिए मेघालय का भी नहीं किए। उसके बाद देखिए दोस्तों किसका किए, तो ये किए गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, इसमें आ रहा था। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन है, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इस वाटरमैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। बी नंबर दोस्तों सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 84 नंबर प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार सम्मान से जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो ये जुड़ा हुआ है युवा मामले और खेल मंत्रालय। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है 85 नंबर प्रश्न, उत्पादक संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों देखिए इसमें क्या आंसर होगा दोस्तों, इसका आपको आंसर जो है होमवर्क के रूप में जो है बताना है। इसको जो है इसमें जो है हम कंफ्यूज थोड़ा करें, इसका क्या आंसर होगा इसको जो है आप जो है कमेंट में बताना है इसका क्या आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों कि भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये कब पारित किया गया दोस्तों? 1974 में। डी नंबर सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों 88 नंबर प्रश्न, 88 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्या 5 से विभाज्य है? तो इसको कैसे बनाना है दोस्तों, चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों देखिए पहले 55 लिखना है, 555 5 से भाग दे देंगे। उसके बाद 55 में 5 से भाग दे देंगे। इसको जब देंगे तो 111 आएगा। उसके बाद इसको देंगे तो 11 आएगा। इसको भी शामिल करना है, बोल रहा है कि शामिल दोनों छोरों की संख्या को शामिल करना है। तो 11 से पहले कितना 5 से भाग लगा है? 10, यानी कि एक घटा देना है, इसको घटा देना है, इसको शामिल करना है। इसको शामिल करना है तो ये घटा देंगे तो 10 संख्या आएगा। तो 111 जो है दोस्तों 111 में 10 घटा देना है। 111 में आप जब 10 घटाइएगा दोस्तों तो 101 आएगा। 101 आएगा जो कि आंसर नंबर बी में है। किस में है? बी में है। बी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों 101। उसके बाद देखिए दोस्तों है 89 नंबर क्वेश्चन, कटी जली एवं कच्ची सतहों में कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं? तो कौन सा सूक्ष्मजीवी पनपता है दोस्तों? स्टेफाइलोकोकाई। डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 90 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। तो भारत के केंद्रीय सतर्कता जो आयोग का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? कि लोक सेवा के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन देखिए, देश की जांच अभिकारकों की निगरानी रखना, न्यायालयों में लंबित अपराधी मामले पर शीघ्र निर्णय रखना, सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्य के लिए धन के उपयोग का संबंधी संवीक्षण करना। ये नहीं होगा दोस्तों। लोक सेवा के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना, यह है भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य। तो डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है 91 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र को किस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है? तो किस में परिभाषित किया दोस्तों? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, किस प्रकार एक व्यवसाय को सबसे लाभदायक रूप है? ये गलत होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों है मेंस लाया जाए और किस प्रकार स्टॉक कीमतों का पूर्वानुमान किया जाए? ये भी गलत है। किस प्रकार समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रवर्धन करे? ये सही है। चलिए सी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 92 नंबर प्रश्न है, जब आयोडीन घोल के कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। ये क्या इंगित करता है? जब जो दोस्तों जो है चावल के पानी में क्या आयोडीन के घोल को मिलाया जाता है तो नीला काला हो जाता है।
तो ये किस बात की इंगित करता है? चावल के पानी में शामिल है क्या? क्या शामिल है दोस्तों? तो ये है स्टार्च, मांड। सी नंबर सही आंसर होगा। 93 नंबर प्रश्न है दोस्तों, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश के रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये है व्यतिकरण। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 94 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो ये दोस्तों है शिक्षा। ए नंबर सही आंसर है दोस्तों। 95 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आमने सामने अंतःक्रिया के संदर्भ में व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये बोलते हैं दोस्तों सूक्ष्म समाज शास्त्र। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है यानी कि विश्व कैंसर दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? एक दिन को विश्व कैंसर के रूप में मनाया जाता है, या किस दिन को विश्व कैंसर के रूप में मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस? 4 फरवरी को। 4 फरवरी को। ए नंबर यही आंसर होगा, सही आंसर होगा दोस्तों। 97 नंबर प्रश्न है, पुरुषों में चक्का डिस्क का वजन कितना होता है? तो ये 2 kg होता है। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 98 नंबर प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी कितना थी? 2001 के जनगणना के अनुसार 1029 बिलियन। डी नंबर सही आंसर होगा। 99 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 99 नंबर प्रश्न है, क्वाड में कौन से 4 देश सम्मिलित किए जाते हैं? तो क्वाड में दोस्तों होता है भारत भारत है, जापान है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है। तो भारत, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया किस में आ रहा है? देखिए इसमें भारत, यूएसए है, जापान है, भारत, ऑस्ट्रेलिया। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो कहाँ ये आयोजित किया जाता है कटी बिहू महोत्सव? दोस्तों असम ने। तो दोस्तों ये अगर यदि आपको हमारा क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर यदि आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं और आप इस चैनल पे नए हैं तो आप जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।